माताजी, प्रेम और सिमर का ये फैसला सही नहीं है। किसी के भी बारे में बगैर सोचे ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। आप इन्हें ऐसा करने की इजाजत हरगिज मत दीजिएगा। रोली के इस सुझाव के बारे में बहुत गहराई से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे सरोगेसी से कोई एतराज नहीं है। मैं प्रेम और सिमर के इस फैसले से सहमत हूं। जी तो पहले मेरी बात सुन लो छोटी। बच्चा खो जाने के बाद सिमर की जिंदगी में खालीपन आ गया है। ये सरोगेसी हमारे प्रेम और सिमर की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आएगी। और अगर इसी में मेरे बच्चों की खुशी तो मुझे सरोगेसी में कोई दोष नजर नहीं आता। मैं सहमत हूं। माफ कीजिए माताजी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मां हूं प्रेम की, प्रेम और सिमर की खुशियां ही चाहती हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं। गलत है ये। माँ जी, आप सरोगेसी के खिलाफ क्यों हैं? आखिर इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई है रोली, इसमें अच्छाई क्या है? भी समझने वाली बात है, अगर किसी और के कुख में बच्चा पलेगा तो प्रेम और सिमर का बच्चा कैसे कहलाएगा? मौसी जी, ये बच्चा सिमर दीदी और जीजू के ही अंश से बनेगा। भाई समझने वाली बात है, ये तेरा सरोगेसी का ना पूरा आइडिया ही फ्लॉप है। हाँ और क्या, और जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? और क्या, सब लोग हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी अगर हम इस रोली की बात सुनेंगे तो और क्या होगा? वैसे भी तो हमेशा से ये हमारे परिवार का नाम डुबोने में ही लगी रहती। तो क्या दुनिया के डर से हम जिंदगी जीना छोड़ दे? नहीं ना चाची जी। अरे अब सबको दुनिया की फिक्र है, दीदी और जीजू की नहीं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे बेसर पैर की बातें कर रही है? कुछ तो बोलिए ना। बेसर पैर की बातें नहीं कर रही हूँ मैं माँ जी। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि दीदी और जीजू के दुख का बस यही एक इलाज है? रोली, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊंगी, पर प्लीज एक बार आप हाँ कर दीजिए। प्लीज माँ जी हाँ कर दीजिए। रोली,
शोली, चलो यहाँ से प्लीज सिद्धार्थ जी। प्लीज। शोली, शोली शांत हो जाओ। माँ जी सिमर दीदी की हालत क्यों नहीं समझ रही, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि दीदी की खुशियां लौटाने का बस यही एक रास्ता बचा है। शोली। सिद्धांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये तय करने का अधिकार सिर्फ माता पिता को होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कब और कैसे इस दुनिया में लाना चाहते हैं? शोली, तुम ठीक कह रही हो। जिंदगी प्रेम और सिमर की है, तो फैसले लेने का अधिकार भी उन्हें ही होना चाहिए। शांत हो जाओ। प्रेम और सिमर ऐसा कैसे कर सकते? ये तेरा सैरोगेसी का ना पूरा आइडिया एक फ्लॉप है। और जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? सब लोग हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। अगर हम इस रोली की बात सुनेंगे तो और क्या होगा? वैसे भी तो हमेशा से ये हमारे परिवार का नाम डुबोने में ही लगी रहती है। मैं सिमर को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। माँ जी, आप सरोगेसी के खिलाफ क्यों हैं? आखिर इसमें बुराई क्या है? वो बच्चा दीदी और जीजू के ही अंश से बनेगा। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि दीदी और जीजू के दुख का बस यही एक इलाज है? आप मुझसे बहुत नाराज है ना? माँ, माता जी के हाँ करने के बाद अगर मैं और सिमर चाहते तो सरोगेसी के लिए डॉक्टर के पास जा सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे माँ। माता पिता के आशीर्वाद के बिना बच्चों की खुशी अधूरी है। आप हमारी माँ हैं। आपकी सहमति और आशीर्वाद के बिना हमारी हर खुशी अधूरी है माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है, लेकिन क्या
लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा मन इस सरोगसी के लिए गवाही नहीं दे रहा है। सीधी सादी सोच है मेरी। ईश्वर के बनाए कुछ नियम है, उन्हें तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। और प्रेम, बेटा हम कैसे किसी अनजान पराई औरत जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसकी सोच, उसके संस्कार, उसके ऊपर हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक जिंदगी की जिम्मेदारी, तुम्हारे संतान की जिम्मेदारी। नहीं बेटा, हम कैसे सौंप सकते हैं? लेकिन मां, प्रेम, इतना तो विश्वास है ना तुम दोनों को? तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बनकर मैं कभी खड़ी नहीं रहूंगी। लेकिन इस सरोगसी के लिए मैं अपने मन को नहीं मना पा रही हूं। लेकिन हमें अपने मन को मनाना होगा मां, क्योंकि मेरे और सिमर के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए उम्मीद की एक यही आखिरी रोशनी बची है मां। सुजाता कहाँ है? अभी आ रही है जीजी। हाँ? प्रेम बेटा, तो क्या सोचा तुम दोनों ने सरोगेसी के बारे में? माताजी, जब आपने मंजूरी दे दी है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखिएगा, माँ जी भी जल्दी मान जाएंगी। और हाँ सिद्धांत जी, हमें दीदी और जीजू को लेकर अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं रोली, जब तक माँ जी भी इस बात के लिए नहीं मान जाती, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे।